जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। जो भी हमारे दोस्त बीएड एंट्रेंस एग्जाम यानी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनका आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की क्लास है और इस क्लास में हम लोग बीमीय विश्लेषण चैप्टर से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको बीमा के बारे में बताया था, बीमा क्या होती हैं, इनको निकालते कैसे हैं, इनका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो एक बार इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से उस क्लास की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप क्लास से जुड़ चुके हैं तो क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और शेयर करने से पहले क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए और क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में कई बार ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और मैं यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ आज की क्लास का पहला प्रश्न। जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको पता है कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, संवेग की बीमा है। संवेग की बीमा है, आपको बतानी है कि संवेग की बीमा इनमें से कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है यम पावर 0 एल टी, ऑप्शन बी है आपका यम पावर 0 एल स्क्वायर टी, ऑप्शन सी है आपका यम एल टी पावर -2 एंड ऑप्शन डी है आपका यम एल टी पावर -1। ठीक है, तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट के माध्यम से आप अपना आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कह रहा है कि किस युग्म की बीमाएं समान होती हैं। आपको बताना है, जोड़ा दिया गया है यहाँ पर। पहले जोड़े में है कार्य व बलाघूर्ण, दूसरे जोड़े में है ऊर्जा व प्रत्यास्थता गुणांक, तीसरा ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन आपका है बल व ऊर्जा, ऑप्शन डी है आपका संवेग व वेग। ठीक है ना, तो अपना आंसर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गतिज ऊर्जा की बीमा है। आपको बताना है कि गतिज ऊर्जा की बीमा कौन सी होगी। ऑप्शन ए है आपका यम एल टी पावर -2, ऑप्शन बी है आपका यम एल टी पावर -1, ऑप्शन सी है आपका यम एल स्क्वायर टी पावर -2 एंड ऑप्शन डी है आपका यम एल पावर 0 टी पावर -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है कि घनत्व की बीमा है। घनत्व की बीमा आपको बतानी है। ऑप्शन ए है आपका यम एल पावर -1 टी पावर 2, ऑप्शन बी है आपका यम पावर 0 एल स्क्वायर टी पावर -2, ऑप्शन सी है आपका यम एल स्क्वायर टी पावर -3 एंड ऑप्शन डी है आपका यम एल पावर -3 टी पावर 0। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि वेग v = u + at में t समय है, तब a की
बीमा है। ए की बीमा आपको बतानी है। ऑप्शन ए यल टी पावर 0, ऑप्शन बी यल टी पावर -1, ऑप्शन सी यम यल पावर 0 टी पावर -1 एंड ऑप्शन डी यल टी पावर -2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यम यल टी पावर -1 प्लस यम यल टी पावर -1 इक्वल टू ए, तब ए की बीमा आपको बतानी है। ऑप्शन ए है आपका यम यल स्क्वायर टी पावर -2, ऑप्शन बी है आपका यम यल टी पावर -1, ऑप्शन सी है आपका यम पावर 0 यल टी पावर -2 एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने आपके सामने 6 प्रश्न लिख दिया है। आइए इनको हम लोग हल करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि लगभग प्रश्नों का उत्तर आप जानते होंगे, अपने कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि संवेग की बीमा बतानी है आपको। तो आपको पता है कि संवेग क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में इसकी बीमा आपको बताई थी। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे में वेग, यही तो होता है। और द्रव्यमान की बीमा हो गई यम और वेग की बीमा होती है यल टी पावर -1, यानी कि संवेग की बीमा हो जाएगी यम यल टी पावर -1। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कह रहा है किस युग्म की बीमाएं समान होती हैं, मतलब किस जोड़े की बीमाएं समान होती हैं। तो भैया अगर संवेग की बात करें तो संवेग की बीमा यहाँ पर लिखी गई है और वेग की बीमा होती है यल टी पावर -1, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, बल की बात करें तो बल की बीमा होती है यम यल, देखो कुछ बीमाएं आपको याद रखनी होंगी, यम यल टी पावर -2, और ऊर्जा की बीमा होती है यम यल स्क्वायर टी पावर -2। तो ये दोनों कहाँ बराबर हैं, इसमें यल है इसमें यल स्क्वायर है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरे वाले की बात करें तो ऊर्जा की बीमा ये है। प्रत्यास्था गुणांक की बीमा और दाब की बीमा है ना, संवेग की बीमा, इन सब की बीमाएं बराबर होती हैं। तो प्रत्यास्था गुणांक की बीमा एम एल टी पावर -1 होती है और ऊर्जा की बीमा एम एल स्क्वायर टी पावर -2। तो ये दोनों भी नहीं बराबर हैं, इसलिए ये भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको पीछे से बताया कि जो गलत थे उनको मैंने पहले गलत काट दिया, बाकी सही जो बचा उसको हमने बता दिया। कार्य की बीमा ऊर्जा की बीमा के बराबर होती है, जितनी ऊर्जा की बीमा होती है उतनी ही कार्य की बीमा होती है, यानी कार्य की बीमा हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ठीक है, अब बल आघूर्ण की बात करें तो बल आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है द्रव्यमान बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, है ना, सीधा मैं विस्थापन लिख देता हूं। ठीक है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, तो बल की बीमा हो जाएगी एम एल टी पावर -2 और विस्थापन की बीमा क्या होगी, यल होगी, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2, यानी कि कार्य की बीमा ये है और बल आघूर्ण की बीमा ये है, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब यही एक जोड़ा ऐसा है जिसमें दोनों की बीमाएं क्या हैं, समान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कह रहा है गतिज ऊर्जा की बीमा। तो मैंने आपको बताया गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो और ऊष्मा हो, इन तीनों की नहीं, कार्य भी, है ना, इन चारों की बीमाएं बराबर होती हैं। कार्य ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा, ये सब अगर हैं तो इन सब की बीमाएं बराबर होती हैं और इन सब की बीमाएं होती हैं एम एल स्क्वायर टी पावर -2। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, तो अगर आपने पहली क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब किसी चैप्टर की शुरुआत होती है तो कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है तो क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो ज़रूर देखें आप। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, कह रहा है घनत्व की बीमा है। घनत्व क्या होता है भाई, घनत्व होता है, मैंने बताया था पिछली क्लास में, द्रव्यमान बटे में क्या, आयतन, है ना, ये द्रव्यमान है, ये आयतन है। द्रव्यमान की बीमा हो गई एम, आयतन की बीमा यल क्यूब, तो यल को ऊपर ले जाओगे तो एम यल पावर -3 आएगा। अब ढूंढना है आपको यल एम यल पावर -3 कहाँ है, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं, एक ही में है, यही आपका ऑप्शन हो गया। टी पावर 0 का मतलब कुछ नहीं, टी पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो ये खत्म हो गया, तो एम यल पावर -3 आ जाएगा। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कह रहा है कि वेग v इक्वल टू यू प्लस ए टी में t समय है, ये समय को बता रहा है, और वेग तो ये v क्या है, वेग है, u भी वेग है, ये क्या है, ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है। गति का पहला समीकरण दिया गया आपको, तब ए की बीमा बतानी है। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे कहेंगे कि भाई यू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, हम जानते हैं कि गति का समीकरण होता है और इसमें ए जो होता है त्वरण होता है, त्वरण की बीमा होती है एल टी पावर -2। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको बीमा की हेल्प से आंसर निकालने का प्रयास करेंगे, तो मैं बीमा की हेल्प से आपको बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो आंसर तो हमने पहले ही बता दिया कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा, एल टी पावर -2, लेकिन आएगा कैसे। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, यानी बीमा वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि बीमा का हम लोग 3 जगह पर उपयोग करते हैं। पहला समीकरण संतुलन में, दूसरा विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध बनाने में, और तीसरा हम लोग उपयोग करते हैं किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने में। तो अगर हम पहले वाले का इस्तेमाल करें यानी समीकरण संतुलन में, तो मैंने आपको बताया था कि समीकरण संतुलन में प्रत्येक पद की बीमा समान होनी चाहिए, यानी इस वाले v की बीमा, इस वाले u की बीमा, इस वाले at, इस पूरे ये पूरा एक पद है ना, तो इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बीमा की बात करें तो v की बीमा क्या हो जाएगी भाई, v तो वेग है, b की बीमा हो जाएगी एल टी पावर -1। ठीक है, अब बचा ए टी, यू की बात हम करेंगे ही नहीं क्योंकि हमको ए की निकालनी है, तो इसकी बीमा इसके बराबर होगी, इसके भी बराबर होगी, मतलब तीनों की बीमाएं बराबर होंगी, तो v की बीमा बराबर ए टी की बीमा। तो ए टी की बीमा अगर हम निकालें तो टी क्या है भाई, टी तो समय है ना, टी क्या है, समय है, तो हम कहते हैं कि समय की बीमा हो गई टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों बीमाओं को बराबर करेंगे, तो जैसे ही एल टी पावर -1 इक्वल टू क्या हुआ, ए टी हो गया, तो हमें ए की बीमा चाहिए, तो हम ए को रोक लेंगे, टी को इधर भेज देंगे, तो एल टी पावर -1 बटे में टी चला गया, टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, एल टी पावर -2। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, तो कह रहा है कि एम एल टी पावर -1 प्लस एम एल टी पावर -1 इक्वल टू ए, तो आपको ए की बीमा बतानी है ना, तब आपको ए की बीमा बतानी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी जैसे इस वाले में किया कि इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, वैसे ये भी तो एक समीकरण जैसा है, इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, भाई दोनों पक्षों की प्रत्येक पदों की बीमाएं समान होनी चाहिए, तभी तो समीकरण संतुलित होगा। तो आपका ए की बीमा भी यही हो जाएगी, एम एल टी पावर -1, यानी आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7वें प्रश्न में कह रहा है कि यदि v इक्वल टू क्या हो भैया, ए टी प्लस में बी टी स्क्वायर में v वेग तथा t समय हो, तब b की बीमा होगी। आपको b की बीमा बतानी है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एल टी पावर 0, ऑप्शन बी है एल टी पावर -1, ऑप्शन सी है एल टी पावर -2, ऑप्शन डी है एल टी पावर -3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि m पावर 0 एल पावर 0 टी पावर -1 किसकी बीमा है। ऑप्शंस हैं आपके, कोणीय वेग,
ऑप्शन बी वेग, ऑप्शन सी आवर्तकाल, ऑप्शन डी संवेग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दो कॉलम दिए गए हैं ना, दो कॉलम दिए गए हैं। ये कॉलम फर्स्ट है और ये कॉलम सेकंड है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है जूल, न्यूटन, हर्ट्ज, पास्कल। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और यहाँ पर लिखा है फर्स्ट पे लिखा है ml T⁻²। सेकंड पर लिखा है ml (1) T⁻²। थर्ड पर लिखा है ml² T⁻², एंड फोर्थ पर लिखा है m⁻0 L⁻0 T⁻1। ठीक है, ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन ए है A, B, C, D, और इनके साथ में है 3, 1, 4, 2। ऑप्शन बी है A2, B4, C1, D3। ऑप्शन सी है A1, B2, C4, D3। ऑप्शन डी है A1, B2, C4 एंड D3। ठीक है, चलिए करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है, पहला नहीं 7वां प्रश्न है। ठीक है, कह रहा है कि यदि v = AT + BT स्क्वायर में v वेग तथा t समय हो तब b की बीमा आपको बतानी है। तो अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था v = u + AT वाला, सेम वही क्वेश्चन है। इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, यही तो होनी चाहिए। तो भैया हर पदों की बीमाएं बराबर होनी चाहिए। v क्या है, वेग है, और वेग की बीमा आपको पता है कितनी होती है, L⁻⁻1 होती है। ठीक है, तो इसकी बीमा बराबर इसके हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे b, और t तो समय है, तो समय की बीमा हो गई t, यानी t² है तो यहाँ हो गया t²। इसको इधर शिफ्ट करेंगे, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो b = हो जाएगा क्या, L⁻⁻1 बटे में कितना t² ऊपर गया तो t⁻³ हो जाएगा, और आ गया आपका L⁻3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कह रहा है m⁻0 L⁻0, m⁻0 का मतलब 1, L⁻0 का मतलब 1, ये खत्म हो गए, यानी केवल आपके पास t⁻1 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि t⁻1 इनमें से किसकी बीमा होती है। तो भैया संवेग की बात करें ना, तो संवेग की बीमा अभी हम लोगों ने निकाला था, ml t⁻1 होता है। क्या होता है, ml t⁻1। ठीक है, और आवर्तकाल की बात करें तो आवर्तकाल की बीमा हो जाएगी भैया, आवर्तकाल तो समय है तो इसकी बीमा हो गई t। ठीक है, वेग की बात करें तो वेग की बीमा होती है क्या, यहाँ पर लिख देता हूँ, वेग की बीमा होती है L⁻1। तो भैया इनमें से किसी का भी t⁻1 नहीं आया, तो वैसे भी आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। देखो क्वेश्चन करने के दो तरीके, या तो 3 गलत छांट लो या तो 1 सही निकाल लो। ठीक है, तो किसी को भी गलत साबित करना बहुत ही आसान होता है ना, गलत साबित करना बहुत ही आसान होता है। किसी भी लांछन लगा दो, बहुत ही सिंपल है। लेकिन सही बताना, किसी की तारीफ करना, ठीक है, सबको हजम नहीं होता है। ठीक है, हजमोला खाना पड़ता है। तो कोणीय बेग जो है उसकी बीमा हो जाएगी t⁻1। वैसे भी कोणीय बेग जो होता है वो होता है कोण बटे क्या, समय। क्या होता है, कोण बटे समय। कोणीय बेग जो होता है वो होता है कोण बटे समय। और आप अच्छे से जानते हैं कि कोण बीमाहीन राशि है, तो ये तो कुछ होगा नहीं, 1 हो जाएगा, और t मतलब t, तो t को ऊपर ले जाओगे तो t⁻1 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बताया था, कोणीय बेग की बीमा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें आपको 2 कॉलम दिए गए हैं। ठीक है, इधर मात्रक लिखे गए हैं, इधर बीमा लिखी गई है। आपको बताना है कि कौन सा कॉलम किसके साथ मैच कर रहा है ना। ऐसे हम लोग मिलान वाला क्वेश्चन करते थे ना, मिलाना, तो मिलाएंगे। देखो
जूल, जूल की बात करें तो जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का या ऊर्जा का। जूल किसका मात्रक है? कार्य या ऊर्जा का। तो भाई कार्य की बीमा क्या होती है? कार्य की बीमा होती है यम एल स्क्वायर टी पावर -2। तो देखिए जरा इसमें कहाँ पर है? यहाँ पर है, यम एल स्क्वायर टी पावर -2। तो जूल किसके साथ जाएगा? जूल जाएगा, यानी ए जाएगा आपका तीसरे के साथ। ये तो पक्की बात है, जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ये हो गया। न्यूटन की बात करें तो न्यूटन बल का मात्रक होता है और बल की बीमा होती है यम एल टी पावर -2, यानी बी वाला जाएगा पहले के साथ। दो तो कंप्लीट हो गए ना, तो ऐसे भी अपना आंसर हम निकाल सकते थे। अगर दो आपने मिला दिया तो लगभग आंसर आपको मिल जाएगा, लेकिन एक और मिला लेते हैं। हर्ट्ज की बात करें तो हर्ट्ज किसकी बीमा होती है? हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का। और आवृत्ति की बीमा होती है जो कोणीय वेग की होती है। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति बराबर होता है 1/, आवर्तकाल। क्या होता भैया? 1/, आवर्तकाल। और आवर्तकाल की बीमा टी हो गई, तो 1/t मतलब क्या? टी पावर -1। तो आप देखिए केवल टी पावर -1 कहाँ पर है? यहाँ पर है। एम पावर 0 मतलब 1, एल पावर 0 मतलब 1, केवल टी पावर -1 है। तो हर्ट्ज जो होगा वो किसके साथ जाएगा? यानी सी आपका चौथे के साथ जाएगा। बचा आपका डी। डी तो इसे दाब का मात्रक है, यंग प्रत्याशा गुणांक का मात्रक है, ठीक है। तो ये जाएगा आपका दूसरे के साथ। तो बस सबका मिलान हो चुका है। ए किसके साथ जा रहा है? 3 के साथ। तो ए 3 इसमें है और किसी में है? किसी में है ही नहीं। इसमें भी ए 3 नहीं, इसमें भी ए 3 नहीं, इसमें भी ए 3 नहीं। ए 3 के साथ जा रहा है। बी किसके साथ जा रहा है? 1 के साथ जा रहा है। देखो ए 3 के साथ है, बी 1 के साथ है। सी किसके साथ जा रहा है? सी चौथे के साथ जा रहा है और डी आपका दूसरे के साथ जा रहा है, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है विशिष्ट ऊष्मा की बीमा है। ऑप्शन ए है आपका एल स्क्वायर टी पावर -2 के पावर -1। ऑप्शन बी है आपका एम पावर 0 एल स्क्वायर टी पावर -2 के पावर -1। ऑप्शन सी है आपका एम एल स्क्वायर टी पावर -2 के पावर -1, ठीक है। एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज। ग्यारहवें प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की बीमा है। चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो ऑप्शन दे रहा है आपका यम एल स्क्वायर टी पावर -2 ए पावर -1। ऑप्शन बी है एम एल टी पावर -1 सी पावर -1। सी है एम एल टी पावर -1 सी पावर -2। एंड डी है आपका एम पावर 0 एल पावर 2 टी पावर 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व
की बीमा है? ऑप्शन ए यम यल स्क्वायर टी पावर माइनस टू ए पावर माइनस टू। ऑप्शन बी है यम यल टी पावर माइनस टू ए पावर माइनस टू। ऑप्शन सी है यम यल स्क्वायर टी पावर माइनस टू ए पावर माइनस वन। एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। कह रहा है श्यानता गुणांक की बीमा है। ऑप्शन ए यम यल टी पावर माइनस वन। ऑप्शन बी यम यल टी पावर माइनस टू। ऑप्शन सी यम यल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। एंड ऑप्शन डी यम यल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। कह रहा है कि पृष्ठ तनाव की बीमा है। ऑप्शन ए यम यल पावर माइनस वन टी पावर माइनस वन। ऑप्शन बी यम टी पावर माइनस टू। ऑप्शन सी यम यल स्क्वायर टी पावर माइनस टू ए पावर माइनस वन। ऑप्शन डी है यल टी पावर माइनस टू। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। चुंबकशीलता की बीमा होती है। ऑप्शन ए है आपका यम यल टी पावर माइनस टू ए पावर माइनस टू। ऑप्शन बी है यम यल स्क्वायर टी पावर माइनस वन। ऑप्शन सी है यल टी पावर माइनस वन। एंड ऑप्शन डी है यम यल पावर माइनस थ्री ए पावर टू। ठीक है, चलिए करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 9 प्रश्न कर लिया था। तो 10वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा की बीमा, विशिष्ट ऊष्मा की बीमा आपको बतानी है। तो अगर ऊष्मा होता तो ऊष्मा ऊर्जा के बराबर होती है, यानी जो ऊर्जा की बीमा होगी वही ऊष्मा की बीमा होगी। लेकिन विशिष्ट ऊष्मा की जब बात करें, है ना, या गुप्त ऊष्मा की बात करें तो बीमा बदल जाएगी। तो विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो बराबर होती है ऊष्मा बटे में द्रव्यमान गुणे में ताप परिवर्तन। ये होता है विशिष्ट ऊष्मा का फार्मूला। ठीक है, तो ऊष्मा मतलब ऊर्जा, तो ऊर्जा की जो बीमा होगी वही ऊष्मा की बीमा हो जाएगी, यानी यम यल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। ये तो हो गई ऊष्मा की बीमा। द्रव्यमान की बीमा की बात करें तो द्रव्यमान को हम लोग यम से लिखते हैं, ये हो गया। ताप परिवर्तन यानी ताप और ताप की बीमा को हम लोग के से दिखाते हैं। ठीक है, कैपिटल के लिखते हैं, या कभी कभी हम लोग क्या करते हैं थीटा से भी दिखा देते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में के से दिखा रहा है। के मतलब केल्विन, है ना। तो ऊपर ऊष्मा हो गया, फिर द्रव्यमान गुणे ताप हो गया। तो द्रव्यमान को हमने यम से लिखा और ताप को हमने के से लिखा। यम से यम कट जाएगा तो के ऊपर जाएगा, तो आपके पास आएगा क्या, आपके पास आएगा यल स्क्वायर टी पावर माइनस टू और के पावर माइनस वन। तो ऑप्शन ज़रा देखिए कहाँ पर है ये, यहाँ पर आपके सामने दिख रहा होगा, है ना। अच्छा, चूँकि हमने दोनों ऑप्शन एक जैसा कर दिया तो इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग कर देते हैं, इसको हम लोग यम कर देते हैं। ठीक है,
तो आपका ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, एल स्क्वायर टी पावर -2 के पावर -1, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पावर मैंने 0 लिख दिया था। ठीक है, और अगर यहाँ पर पावर 0 नहीं करूँगा तो ये दोनों सेम हो रहे हैं। ठीक है, कुछ इसमें एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर -1 है। ठीक है, अब हो गया, और ये 0 ही था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स की बीमा बताइए। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग, आपको ध्यान होगा, φb से लिखते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल ये होता है। और चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, जैसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की बात करें तो होता है F बराबर IBL। क्या होता है? IBL। तो B बराबर होगा F बटे IL, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे F बटे IL, और इनटू में क्या हो गया? A। अब सबकी बीमा लिख दीजिए। F मतलब बल हो गया। ठीक है, यहीं पर लिखता हूँ, बल हो गया, तो ml टी पावर -2 हो गया। A मतलब क्षेत्रफल है, यहाँ पर क्षेत्रफल है ये, है ना, एम्पियर नहीं है, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की बीमा हो गई L स्क्वायर। ठीक है, बटे में I मतलब धारा को हम लोग एम्पियर से नापते हैं, तो इसकी बीमा लिखते समय A लिखेंगे। ठीक है, और L मतलब लंबाई है, तो L हो गया। L से इसका स्क्वायर कट जाएगा, L का L में गुणा होगा तो L स्क्वायर हो गया, यानी फाइनल आएगा L स्क्वायर टी पावर -2, और A को ऊपर ले जाएंगे तो A पावर -1। ये हो जाएगी बीमा। अब हमें मैच कराना है और देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ml स्क्वायर टी पावर -2 और A पावर -1, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको फार्मूले याद हैं तो आप आराम से बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि स्वप्रेरकत्व की बीमा बताइए। स्वप्रेरकत्व को हम लोग L से दिखाते हैं, कैपिटल L से, है ना। ये क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है। तो फार्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू हाफ LI मतलब करंट है, ये करंट है, ये क्या है? ये है स्वप्रेरकत्व। तो यहाँ से अगर हम L की वैल्यू निकालें तो L की वैल्यू हमें मिलेगी कितनी? U/I। ध्यान रखिएगा, इस 2 का कोई लेना देना नहीं है। जब बीमा आप लिखते हैं तो कांस्टेंट को छोड़ देते हैं, जब पक्षांतर करेंगे तो ये 2 यहाँ पर जाएगा, लेकिन बीमा लिखते समय 2 का हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है। U क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा की बीमा आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, ml स्क्वायर टी पावर -2 होता है। और I क्या है? I धारा है। धारा की बीमा को हम लोग A से दिखाते हैं, एम्पियर, है ना। तो बस A को ऊपर पहुँचा दीजिए तो हो जाएगा ml स्क्वायर टी पावर -2 और A पावर -1। तो देख लीजिए कहाँ पर है, ml स्क्वायर टी पावर -2, है ना। सॉरी, यहाँ पर देखो I स्क्वायर था, यानी धारा का स्क्वायर है, तो यहाँ पर A का स्क्वायर हो जाएगा, तो A ऊपर जाएगा तो A पावर -2 हो जाएगा। तो ml स्क्वायर टी पावर -2 A पावर -2 आपका ऑप्शन ए इसमें भी करेक्ट है। बाकी किसी में भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। इसमें L स्क्वायर नहीं है, L है, और इसमें ml स्क्वायर टी पावर -2 है, लेकिन A पावर -1 है, जबकि A पावर -2 होना चाहिए। ठीक है, तो 13वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो 13वां प्रश्न कह रहा है कि श्यानता गुणांक की बीमा बताइए। ठीक है, तो निकाल सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इतना मैंने बताया, क्वेश्चन आप करके और कमेंट द्वारा अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन एक छोड़ दिया आपके लिए तो इसको बता देता हूँ। पृष्ठ तनाव के बारे में मैंने बताया था। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। तो बल की बीमा क्या हो गई भैया? ml टी पावर -2, लंबाई की बीमा L से L कट गया, m टी पावर -2। अच्छा, पृष्ठ तनाव, इन सब की बीमाएं आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ठीक है, तो पृष्ठ तनाव की बीमा होगी m टी पावर -2। देखो इसमें कहाँ पर है, यहाँ पर है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कह रहा है कि चुंबकशीलता की बीमा होती है। ठीक है, अब देखो चुंबकशीलता की बीमा कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, होता है F बटे L। 2 वायर को अगर हम पैरेलल रख दें तो उसकी कंडीशन यहाँ पर लगाते हैं, F बटे L म्यू 0 बटे में 4 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 इंटू I2 एंड बटे में R होता है। ठीक है, जो वायर का रेडियस होता है वो नीचे होता है। दोनों वायर में I1 और I2, मतलब कहानी कुछ इस तरह से है, ऐसे ये इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है। R जो इसकी रेडियस है और L क्या है? इन दोनों के बीच का लेंथ है, लंबाई है। ठीक है, और F जो है वो लगने वाला बल है। तो ये कहानी होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इस म्यू 0 की बीमा बतानी है। इसी को तो हम लोग चुंबकशीलता कहते हैं। तो अगर म्यू 0 की बीमा बतानी है तो इसको एक तरफ रोको, बाकी सबको एक तरफ ले आओ। तो हम कहेंगे म्यू 0 बराबर क्या हो जाएगा भाई? F इस R का मल्टीप्लाई होगा R, ठीक है, बटे में L,
और I1 गुणे में क्या, I2, यही तो। अब सबकी बीमा लिख दीजिए, ठीक है, सबकी बीमा लिख दीजिए। तो लिख दीजिए F की बीमा क्या होगी, बल की बीमा mL/-2, R की बीमा यानी लंबाई है L हो गया, L यानी ये भी लंबाई है, त्रिज्या और लंबाई दोनों लंबाई है, ये भी L हो गया। I1 A होगा, I2 भी A होगा, दोनों कम मात्रक तो एम्पियर ही है, तो बीमा A ही होगी, तो A गुणे A मतलब A² होगा। इससे ये कट गया, A को ऊपर ले जाओगे तो आएगा क्या, mL/-2 A/-2। तो ज़रा देख लीजिए, mL/-2 A/-2, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। कह रहा है कि S बराबर 2t+b प्लस CT², तब B की बीमा है। आपको B की बीमा बतानी है। ऑप्शन ए है आपका L, ऑप्शन बी है आपका L/-1, ऑप्शन सी है आपका T, एंड ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है, ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। 17, V = A/T प्लस में BT³, तब A की बीमा होगी। ऑप्शन ए L, ऑप्शन बी T, ऑप्शन सी T², ऑप्शन डी L/-2। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। यदि Q आवेश तथा C धारिता है, तब Q²/C की बीमा। ऑप्शन ए L²m/-2, ऑप्शन बी L²m²T, ऑप्शन सी m²L²T⁻², एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कह रहा कि यदि E वैद्युत क्षेत्र तथा B चुंबकीय क्षेत्र हो, तब E गुणे B की बीमा पहला है m²L/T⁻⁻4 A⁻⁵, ऑप्शन बी है m²L/T⁻⁵ A⁻⁻2, ऑप्शन सी है m/3, ऑप्शन डी है
यम एल पावर -1 टी पावर -2 ए पावर -1, ठीक है। और चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि s बराबर 2t + b + ct², तब b की बीमा बतानी है। ये जो s है ना, ये जो s है, s क्या है, ये दूरी है, ठीक है। s क्या है, ये दूरी है। तो आपको b की बीमा बतानी है, ठीक है। तो ये दूरी है, तो यहाँ पर अगर हम बीमा की बात करें तो जितनी बीमा इसकी होगी उतनी बीमा इसकी होगी, उतनी बीमा इसकी होगी। भाई समीकरण है तो प्रत्येक पदों की बीमाएं समान होंगी, ठीक है। तो जितनी बीमा s की होगी उतनी ct² की होगी। तो अगर हम c की निकालना चाहें, हालांकि हमको b का निकालना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमें c का निकालना हो तो s क्या है, दूरी है, तो दूरी की बीमा l हो गई। यहाँ पर c t समय है तो इसकी बीमा t² हो जाएगी, तो c की बीमा आएगी l/t², यानी हो गया lt पावर -2, ठीक है। तो इस पूरे टर्म की बीमा जो होगी वो, सॉरी, सी की बीमा जो होगी वो कितनी होगी, lt पावर -2 होगी, ठीक है। अच्छा, वैसे ही इस पूरे टर्म की बीमा क्या आनी चाहिए, इसके बराबर आनी चाहिए, ठीक है। भाई s की बीमा बराबर इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा। तो अगर हमें b का निकालना है तो एक चीज़ और आप ध्यान से समझिए, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा s बराबर, ये 2 का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2t प्लस में 2b और प्लस में कितना ct²। अब यहाँ पर समीकरण जो आपका है वो दूसरी तरीके से बन गया, इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, मतलब प्रत्येक पद की बीमाएं समान होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दूर जाने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, जितनी बीमा इसकी होगी उतनी बीमा इसकी होनी चाहिए। तो इस वाले टर्म की बीमा अगर देखें, 2 तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, t मतलब समय की बीमा t हो जाएगी, तो b की बीमा भी क्या आएगी, t ही आएगी। तो अपना ऑप्शन देख लीजिए, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। भाई जितनी बीमा इसकी होगी उतनी बीमा इसकी होगी, तो इसकी बीमा क्या आएगी, इसकी बीमा तो t हो जाएगी ना, तो इसकी बीमा भी t होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, कह रहा है v = a/t + bt³, तब a की बीमा आपको बतानी है, ठीक है। और वैसे भी अगर b की बीमा भी पूछता तो भी आप क्या करते, इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, ठीक है। वैसे हमको एक बीमा बतानी है तो इसकी बीमा बराबर इसकी बीमा, ठीक है। तो v की बीमा क्या है, lt पावर -1, ये तो बेग है ना, बराबर a की बीमा हमें बतानी है, t मतलब समय है, समय की बीमा क्या होगी t, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो lt पावर -1 × t = कितना a, t पावर -1 है, t कट जाएगा तो a बराबर क्या है, l आया, यानी कि a की बीमा क्या हो जाएगी, l हो जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, कह रहा है कि यदि q आवेश तथा c धारिता है तब q²/c की बीमा बतानी है आपको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसको हटा देते हैं, देखिएगा, Q तो आवेश है, तो आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे में समय, ठीक है। तो धारा को हम लोग a से दिखाते हैं, तो इसकी बीमा a हो गई, और t समय है तो इसकी बीमा हो गई t, तो आवेश की बीमा तो हो गई at, ठीक है। तो ऊपर वाले का तो निकल गया, अब c का निकालना है। c मतलब होता है q/v, धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटे विभव। तो आवेश q है ना, आवेश क्या है, q है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, c बराबर होता है q/b, तो इसी में ला कर रख दो, ठीक है। तो वैसे भी आप चाहते तो यहाँ से q की बीमा आपको मिल चुकी है, लेकिन आप फार्मूले में ही रख दो, ऐसा करो, देखो ऐसा करो, c बराबर क्या हो जाएगा, q/b, ठीक है। तो हम c की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो q² पहले से है, और c की जगह पर ये रखोगे तो हो जाएगा q/b, इस q से इसका स्क्वायर कट गया, v ऊपर पहुँच गया, यानी आ गया q × v, ठीक है, ये हो गया। अब q बराबर हमको पता है क्या होता है, q बराबर होता है I × t, ठीक है, ये तो पता है, तो इसको लिख देते हैं I × t। b विभव होता है, विभव बराबर क्या होता है भाई, विभव बराबर आपको पता होना चाहिए ना, तो विभव बराबर क्या होता है, यहीं पर लिख देता हूँ, v बराबर होता है W, कार्य बटे आवेश, W/q। तो v की जगह पर हम रख देंगे क्या, W/q को, W/q को, ठीक है। q मतलब क्या, आवेश है ना, कमाल हो गया, देखो आवेश q, और इस q की वैल्यू भी क्या होगी, I × t होगी, है ना, I × t। तो अगर हम इसको q को I × t ना लिखते तो भी ये कट जाता, तो ये पूरा टर्म जो है कट जाएगा, केवल w बचेगा। तो w की बीमा क्या होगी, ml² t पावर -2, क्योंकि कार्य की बीमा क्या होती है, ml² t पावर -2। देखो कमाल की बात है, उल्टा करके लिखा, पहले l² को लिख दिया, फिर m को लिखा, फिर t पावर -2 को लिखा, तो आपका ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ मैंने किया क्या है, ठीक है, देखो फटाफट देख लो।
सी बराबर होता है क्यू बटा बी, ठीक है। हमको निकालना है क्यू बटा सी की बीमा, तो सी की जगह पर इसको रख दोगे, रखोगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में क्यू बटा वी, ठीक है। इससे ये कट गया, वी ऊपर चला गया तो हो गया क्यू इंटू बी, ठीक है। अब देखो कमाल की बात, बी क्या होता है, बी आपका होता है, यहाँ पर लिखता हूँ, वी होता है आपका डब्लू बटे क्यू। क्या होता है, डब्लू बटे क्यू। तो बी की जगह पर डब्लू बटे क्यू रख दो, तो डब्लू बटे क्यू रखोगे तो क्यू से क्यू कट जाएगा, केवल डब्लू बचेगा, और डब्लू की बीमा होती है यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि ई वैद्युत क्षेत्र तथा बी चुंबकीय क्षेत्र हो तब ई गुणे बी की बीमा बतानी है। तो देखो ई तो वैद्युत क्षेत्र है और ई बराबर होता है एफ बटे क्यू। क्या होता है, एफ बटे क्यू। क्यू मतलब आवेश, यहाँ पर क्यू का मतलब क्या है, आवेश है, ठीक है। तो एफ की बीमा हो गई एम एल टी पावर माइनस 2, और क्यू मतलब क्यू आवेश है, और आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर धारा गुणे क्या, समय। तो आई की बीमा एम्पियर और टी की बीमा टी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा अगर ऊपर लेकर जाएं, अच्छा रहने दो अभी, तो ये आ गई आपकी ई की बीमा, ठीक है। इसको हम ऐसे रहने देते हैं। अब बी की बात करें, बी चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैंने आपको अभी बताया कि क्या होता है, एफ बटे आई इंटू में एल होता है। तो एफ की बीमा हो गई एम एल टी पावर माइनस 2, आई की बीमा हो गई एम्पियर, और एल है लंबाई यानी एल हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो कर दो मल्टीप्लाई, एम एल टी पावर माइनस 2 ए टी इंटू में एम एल टी पावर माइनस 2 बटे में कितना, ए इंटू में एल। तो एल से एल कट जाएगा, ये तो यहीं काट सकते थे हम, ठीक है। और कुछ कटेगा, और तो कुछ नहीं कटेगा। तो यम का एम में मल्टीप्लाई हो गया, क्या आ गया, यम स्क्वायर हो गया। यल केवल एक ही बचा है तो यल हो गया। टी पावर माइनस 2, टी पावर माइनस 2, तो टी पावर माइनस 4 हो जाएगा, और एक टी नीचे भी है तो ये ऊपर जाएगा तो टी पावर माइनस 5 हो जाएगा, और ए इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ऊपर जाएगा तो ए पावर माइनस 2 हो गया। तो मिलाइए ज़रा, यम स्क्वायर यल टी पावर माइनस 4, यहाँ टी पावर माइनस 5 है तो ये तो होगा नहीं। दूसरे वाले को देखें, यम स्क्वायर एल टी पावर माइनस 5 ए पावर माइनस 2, आपका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 भी दो कॉलम दिए गए हैं आपको, फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर लिखा है कोण, ए है, बी पर लिखा है शक्ति, सी पर लिखा है कार्य, डी पर लिखा है ऊर्जा बटे लंबाई। यहाँ पर फर्स्ट लिखा है यम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 3, दूसरे नंबर पे लिखा है यम पावर 0 एल पावर 0 टी पावर 0, तीसरे पर लिखा है यम एल टी पावर माइनस 2, और चौथे पर लिखा है यम एल टी पावर माइनस 2, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है A2 B1 C3 D4, ऑप्शन बी है आपका A3 B1 C4 एंड D2, ऑप्शन सी है आपका A2 B1 C3, तीसरा ऑप्शन है आपका C4 D3, एंड ऑप्शन डी है आपका A3 B4 C1 एंड D3, ठीक है। चलिए करते हैं।
तो दो कॉलम हैं आपके पास, इधर भौतिक राशियाँ लिखी हैं, इधर बीमाएँ लिखी गई हैं। तो पहला कोण, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। और मैंने बताया था कि कोण एक बीमाहीन राशि होती है, मतलब इसकी कोई बीमा नहीं होती है। तो पहली बात, इधर कोण है, आपको ये खोजना कि इधर ऐसी कौन सी बीमा लिखी गई है जिसमें सभी के मान पावर में जीरो हैं, मतलब m पावर जीरो, l पावर जीरो, t पावर जीरो यहाँ पर है, सबकी बीमाएँ यहाँ पर जीरो जीरो हैं। इसका मतलब कि जो कोण है आपका वो किसके साथ जाएगा? दूसरे नंबर के साथ जाएगा, क्योंकि कोण एक बीमाहीन राशि होती है। तो m पावर जीरो, l पावर जीरो, t पावर जीरो पूरा खत्म हो जाएगा, m का मान 1 हो जाएगा, इसका भी 1। भाई किसी भी संख्या अक्षर के पावर में जीरो रखते हो तो उसका मान 1 हो जाता है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। यानी कोण एक बीमाहीन राशि है तो दूसरे के साथ जाएगी। शक्ति P बराबर होता है W बटे टी। P बराबर क्या होता है? W बटे टी, यानी कार्य बटे समय। कार्य की बीमा होती है ml स्क्वायर टी पावर -2, और ये हो गया समय। समय को ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा ml स्क्वायर टी पावर -3। क्या होगा? ml स्क्वायर टी पावर -3। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, B किसके साथ जा रहा है? फर्स्ट के साथ जा रहा है, ml स्क्वायर टी पावर -3। तो दो तो मिल ही चुके हैं। अच्छा, कार्य बराबर ऊर्जा, तो C किसके साथ जाएगा भाई? तीसरे के साथ ही जाएगा। देखो ध्यान से, कार्य बराबर ऊर्जा, और ऊर्जा की बीमा होती है ml स्क्वायर टी पावर -2। बचा चौथा D, तो भैया D तो चौथे के साथ जाएगा ही, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। वैसे भी आप चाहें तो ये क्या है? ऊर्जा है, तो ml स्क्वायर टी पावर -2 हो गया, और नीचे लंबाई है तो लंबाई का l हो गया, इससे कट गया तो ml स्क्वायर टी पावर -2 ही बचेगा। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। A किसके साथ जा रहा है? 2 के साथ, तो A 2 इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, और किसी में तो है नहीं, तो ये दोनों तो वैसे कट हो गए। ठीक है, आप चाहें तो पूरा ना मिलाकर आप केवल 2 को मिला के ही अपना कुछ आंसर बना सकते हैं। जैसे मैंने A को दूसरे से मिलाया, ये दोनों ऑप्शन गायब हो गए, क्योंकि A3 है, यहाँ भी A3 है। ठीक है, बचे 2। अब B जो है किसके साथ जा रहा है? 1 के साथ जा रहा है, तो B 1 के साथ इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो काम नहीं चलेगा। अभी तक तो दोनों आंसर करेक्ट हो रहे हैं। आगे बढ़ो, C आपका तीसरे के साथ जा रहा है, C इसमें तीसरे के साथ, इसमें चौथे के साथ हो, तो ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में मैंने आपको बीमीय विश्लेषण चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में, उनमें से मैंने 20 प्रश्नों को हल करा दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि बीमा मैंने निकालना आपको सिखा दिया, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और लाइक कर दीजिए क्लास को, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है, पूरा फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, आपका पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, और आपका जो जनरल एप्टीट्यूड का जो पेपर होता है उसको भी मैं शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, केमिस्ट्री की भी क्लास आपको दी जाएगी, बायोलॉजी की भी क्लास होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखें, जय हिंद।